बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल केम बायो मिक्सचर। आज की जो हमारे पास टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और इसका हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स रोल इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। यानी जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इसके हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल हैं एज अ स्वीटनेस के लिए। यानी हम एज अ स्वीटनेस उसको यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी बॉडी के अंदर। यानी बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल शुगर यानी आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए शुगर का इस्तेमाल करते हैं। वो शुगर इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, या डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरियो आइसोमर्स। यानी बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल के पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स मौजूद होते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? द मोलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी ऐसे मोलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, वो एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल है, इसका स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा, वो हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। यानी इसका मिरर इमेज से क्या होगा, इसका स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक कार्बन, ठीक है, इसके हमारे यहाँ पर क्या है, ओ, यहाँ पर इस तरफ क्या है, एच मौजूद है। इस तरह इसी कार्बन पे हमारे दूसरे कार्बन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओ एच है। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओ एच है इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास ओ एच, यहाँ पर क्या है साइड पे एच। ठीक है, ये मिरर इमेज कहलाते हैं। इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एच है, ये इस तरफ क्या होगा, ओ एच। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है, यहाँ पर ओ एच मौजूद है, और इस कार्बन के ऊपर इसी साइड पे एच मौजूद है, और ये एज इट इज़ हमारे पास क्या है, CH2OH। ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ये भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर मैं इसका आईना फर्ज, आपके पास क्या है, इसका एक मिरर है, ये आपके पास क्या है, मिरर है। ठीक है, अब मिरर के इस साइड पे देखें, मिरर के इस साइड पे देखें, ठीक है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या नज़र आता है, ये ओ। ठीक है, नॉर्मली इस 4 कार्बन के ऊपर हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन इस साइड पे मौजूद है, तो नेक्स्ट साइड मिरर इमेज भी क्या होगा, इस साइड पे। ठीक है, यानी अगर ये लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है, तो किस साइड पे मौजूद है, राइट साइड पर। ये लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, राइट साइड के ऊपर। ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो ये क्या होगा, राइट साइड के ऊपर। अगर यहाँ पर देखते हैं, एक यहाँ पर OH ग्रुप, ये किस पे है, और ये लेफ्ट OH ग्रुप किस साइड पर है। तो हमारे पास 2 किस्म के शुगर्स मौजूद होते हैं। एक हमारे पास जो शुगर होते हैं, उसको हम कहते हैं एल शुगर, दूसरों हम क्या कहते हैं, डी शुगर। ठीक है, अब एल शुगर और डी शुगर ये कौन डिसाइड करता है, हमें कैसे पता चलता है? तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या कहलाता है, पोलेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलेरीमीटर। कुछ हमारे पास पोलेरीमीटर के अंदर नेगेटिव और कुछ हमारे पास पॉजिटिव शुगर्स होते हैं। यानी एक नेगेटिव शो होता है, दूसरा पॉजिटिव शो होता है। अब नेगेटिव कैसे शो होता है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास है इस तरह क्लॉक। ठीक है, ऐसे शुगर्स जो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो कौन से होते हैं, प्लस शुगर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, डी शुगर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डी शुगर या डी ग्लूकोज का नाम देते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या नाम देते हैं, डेक्सट्रोज शुगर। क्या नाम देते हैं इसको, डेक्सट्रोज शुगर। ठीक है, यानी पॉजिटिव वाले जितने भी शुगर्स होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, डेक्सट्रोज शुगर, जो क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होते हैं, नेगेटिव, माइनस में होते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइड होते हैं, ये सर पॉजिटिव साइड डी शुगर्स कहलाते हैं, तो नेगेटिव साइड वाले क्या कहलाते हैं, एल शुगर्स। ठीक है,
एल शुगर्स क्या होते हैं लेफ़्ट साइड पे, यानी अगर पोलरीमीटर लेफ़्ट साइड या नेगेटिव में वैल्यू देता हो या एंटी क्लॉकवाइज हमें दे रहा हो वैल्यूज, हमारे पास वो क्या कहलाता है एल शुगर। एल शुगर का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट हैंडेड शुगर जो प्लस होते हैं हमारे पास क्या होता है डी शुगर्स कहलाते हैं। डी शुगर में कि वो प्लस में होता है, मतलब कि वो डेक्सट्रोज शुगर्स कहलाते हैं या राइट हैंडेड शुगर्स कहलाते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंडेड कौन सा होता है और राइट हैंडेड कौन सा होता है हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एल शुगर। क्या नाम देते हैं एल शुगर, ये इसको हम नाम देते हैं एल ग्लूकोज का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं एल ग्लूकोज। ठीक है, एल ग्लूकोज से मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज। ठीक है, अब लेफ्ट हैंडेड अभी मैं बता चुका हूँ कि पोलरीमीटर में इसकी वैल्यू बताता है कि एल शुगर है और ये डी शुगर है। ठीक है, अब देखें हमारे पास एल शुगर इसलिए कि हमारे पास ये जो OH ग्रुप हैं ये क्या है लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद हैं, यानी लेफ्ट लीवो रोटेटरी है। एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम इसको लीवो रोटेटरी का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसके बरक्स हमारे पास ये जो OH ग्रुप मौजूद है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये क्या है एल से लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करता है, रोटेट होता है, तो लीवो रोटेटरी। और ये इसका जो आइसोमर्स है स्टीरियो आइसोमर्स है ग्लूकोज का, ये किस साइड के ऊपर मूव करता है रोटेट होता है राइट साइड के ऊपर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डी शुगर यानी डी शुगर। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम क्या नाम देंगे डी ग्लूकोज का नाम देंगे। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है डेक्सट्रोज शुगर। ठीक है, ये डेक्सट्रोज शुगर किस में होते हैं पॉजिटिव में होते हैं। इस तरह जो हमारे पास ये एल ग्लूकोज हमारे पास किस में होते हैं नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सही है, तो जो डी शुगर्स होते हैं इसको हम क्या देते हैं, इसको हम देते हैं राइट हैंडेड शुगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं राइट हैंडेड शुगर का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो ये दो ये इससे क्या है स्टीरियो आइसोमर है, या इसके ये क्या है स्टीरियो आइसोमर है। अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स मौजूद है, एक एल शुगर या एल ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास है डी शुगर या डी ग्लूकोज। अब दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है डिफरेंट है, लेकिन अगर हम स्वीटनेस की बात करें, किसी बात करें स्वीटनेस की बात करें, सही है, तो स्वीटनेस में डी शुगर और इसके साथ एल शुगर क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी ये भी स्वीट शुगर होते हैं और ये भी क्या होते हैं स्वीट शुगर होते हैं, यानी मीठापन दोनों का क्या होता है बराबर होता है। मीठेपन में यानी स्वीटनेस में दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एंजाइम्स कौन से होते हैं याद रखिए राइट हैंडेड शुगर होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं राइट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स क्या होते हैं हम जानते हैं कि एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, यानी बायो कैटालिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इस तरह केमिकल रिएक्शन क्या होता है स्पीड अप होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर यानी इन आवर बॉडी राइट हैंडेड एंजाइम्स आर प्रेजेंट, यानी हमारे बॉडी के अंदर कौन सी एंजाइम्स मौजूद हैं राइट हैंडेड एंजाइम्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, यानी हमारे पास मैं एंजाइम यहाँ पर बना लेता हूँ, फर्क आपके पास क्या है ये एंजाइम है जो कि राइट हैंडेड एंजाइम है। क्या है राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर ये इसे क्या कहलाता है एंजाइम का एक्टिव साइड होता है। क्या साइड होता है एंजाइम का एक्टिव साइड होता है। ठीक है, क्या होता है एक्टिव साइट होता है। ठीक है, तो राइट हैंडेड शुगर के अंदर यानी राइट हैंडेड एंजाइम के जरिए इनसे बस जो एक्टिवेशन साइड होता है वहाँ पर सिर्फ राइट हैंडेड यानी राइट हैंडेड शुगर ही अटैच हो सकते हैं।
ठीक है। यानी हमारे पास जो राइट हैंडेड एंजाइम्स मौजूद हैं, इसका जो एक्टिव साइड है, जो कैटालाइटिक साइड होता है, वहाँ पर सिर्फ राइट हैंडेड ग्लूकोज या राइट हैंडेड कार्बोहाइड्रेट ही फिक्स हो सकते हैं। ठीक है। जब राइट हैंडेड ग्लूकोज राइट हैंडेड एंजाइम के अंदर फिट आएगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होगा, हो पाएगा। इसी तरह हमारे पास जो लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं, लेफ़्ट हैंडेड शुगर के लिए हमारे जिस्म के अंदर कोई भी एंजाइम्स मौजूद नहीं होता। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर है हमारे पास एक एंजाइम है, राइट हैंडेड एंजाइम है। इसके एक्टिव साइड क्या होगा, राइट हैंडेड शुगर को ही बाइंड करेगा कैटालाइटिक साइड में। ये कैटालाइटिक साइड कहलाता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ राइट हैंडेड शुगर के लिए क्या मौजूद हैं, एंजाइम्स मौजूद हैं। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड शुगर ही डाइजेस्ट होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होते हैं। जो लेफ्ट हैंडेड शुगर राइट हैंडेड शुगर्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कैलोरीज के अंदर। ठीक है। इसके बरक्स हमारे पास जो लिवो रोटेटरी होते हैं या एल शुगर्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि स्वीटनेस में तो बराबर हैं डी शुगर्स के, लेकिन ये जो एल शुगर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एल शुगर्स के लिए क्या है, एल शुगर के लिए नो एंजाइम्स क्या है, नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट। यानी हमारे पास एल शुगर्स के लिए नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट, मतलब कि एल शुगर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे बॉडी के अंदर जो एल शुगर्स के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं है। इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर एल शुगर जितने भी होते हैं या एल ग्लूकोज जितने भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसलिए जो डायबिटिक्स के पेशेंट्स होते हैं वो कुछ स्वीटनर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्वीटनर यूज़ करते हैं। जिस तरह के पास क्या है, कैंड्रेल है, बहुत सारे पेशेंट क्या कहते हैं कैंडल का टेबलेट यूज़ करते हैं। इस तरह मेडिकेम टेबलेट होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये स्वीटनर होते हैं जो कि एल शुगर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये शुगर ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है। चाय के अंदर ये टेबलेट वगैरह यूज़ करते हैं स्वीटनेस के लिए, ताकि चाय मीठी हो जाए। डियाबिटिक पेशेंट शुगर के पेशेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ जे शुगर के पेशेंट जब वो टेबलेट लेते हैं, ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, तो ये शुगर हमारे बॉडी में जाके हमारे ब्लड के अंदर आते नहीं हैं। ठीक है। जिससे डी शुगर्स हमारे पास होते हैं वो ब्लड के अंदर आके डाइजेस्ट यानी मेटाबोलाइज होता है। लेकिन जो एल शुगर्स होते हैं हमारे पास वो एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, इसलिए वो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज या डाइजेस्ट नहीं होते। इसीलिए हमारे पास जो स्वीटनर होते हैं, ठीक है, जितने भी स्वीटनर है, कैंडल है, मेडिकेम है, जो भी आते हैं उसके पास क्या होते हैं, वो ऐसे मतलब कि वो मेटाबोलाइज नहीं होते। इसलिए वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं ज़ीरो कैलोरीज। क्या प्रोवाइड करते हैं, ज़ीरो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि कोई कैलोरी हमें एनर्जी का प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए इसका रोल क्या है, इंस्टॉल इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए जो डियाबिटिक पेशेंट यूज़ करते हैं, वो ये जो स्वीटनर यूज़ करते हैं वो एल शुगर्स पर मुश्तमिल होते हैं। और एल शुगर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं है। जब वो मेटाबोलाइज ही नहीं होगा तो हमें कोई भी कैलोरीज वहाँ से नहीं मिलता। इसीलिए शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इसको नुकसान नहीं पहुँचाता। ठीक है। यानी उसके ब्लड के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं आते हैं, इस तरह वो इनसे महफूज होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आज की टॉपिक हमारे पास है स्टीरियोआइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंट्रोल्स इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। यानी हमारे पास एक डी एल शुगर है, दूसरा हमारे पास डी शुगर है। एल ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया कि एल ग्लूकोज हमें पोलेरीमीटर से पता चलता है कि जो हमारे पास आने वाला शुगर है वो लीवो है या डेक्स्ट्रो है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, माइनस है या पॉजिटिव है। ठीक है। तो किससे पता चलता है, पोलेरीमीटर से। इस तरह जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। जिस तरह हम आईने में हमें हमारा चेहरा नज़र आता है, इस तरह ये भी आईने में बिल्कुल एज इट इज़ नज़र आते हैं। जो यानी ये आईने में बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे का नज़र आते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास हमने राइट हैंडेड एंजाइम्स के बारे में और लेफ्ट हैंड एंजाइम्स के बारे में भी जिक्र किया। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर राइट हैंडेड एंजाइम मौजूद होते हैं जो राइट हैंडेड शुगर्स को डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज करते हैं। जो दूसरा हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं वो भी हम अपने डाइट के अंदर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन वो हमें ज़ीरो कैलोरीज, हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ वो उसको एज अ स्वीटनेस यूज़ करते हैं।
तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले फंक्शन में ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी मतलब फौरी एनर्जी। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमें इंस्टेंट यानी फौरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। जिस तरह फर्ज करें कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें ग्लूकोज, यानी ज़्यादातर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इस तरह लिपिड की सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, इस तरह डिफरेंट हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। तो सिंथेसिस के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें ज़्यादातर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो ट्वाइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्यों ज़रूरी है, ग्लूकोज इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी फौरी डायरेक्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और लिपिड जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, डिसॉल्व होने में इसको टाइम लगता है। तो हमें इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर ग्लूकोज जिस्म के अंदर या ब्लड के अंदर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है अपने रेंज से, यानी जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, अगर उससे हम ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं तो वो हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है, या तो लीवर के अंदर स्टोर होता है या तो मसल के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, किसके अंदर स्टोर होता है, मसल्स के अंदर, या लीवर के अंदर स्टोर होता है या हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में जाते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। ये ग्लाइकोजन हमारे पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। फिर कभी जब हमारे बॉडी को मज़ीद किसकी ज़रूरत हो, ग्लूकोज की ज़रूरत हो, और हम बाहर से कोई फूड या कोई कार्बोहाइड्रेट्स ना ले, तो वही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, वही ग्लाइकोजन दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर, और ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, यानी C6H12O6 की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, यानी इसलिए प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन कहलाता है। यानी O2 की फॉर्म में जब रिएक्शन के होता है तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, एक एनर्जी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा H2O के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, यह स्टोरिंग सब्सटेंसेस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोरेज सब्सटेंस, यानी स्टोरेज के भी काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर भी किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी ये ग्लाइकोजन किस में, एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती हैं, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। यही अगर यही स्टोरेज हम बात करें किस चीज़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में ग्लाइकोजन की जगह वो किस में स्टोर होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। फिर जब कभी स्टार्च यानी बॉडी के यानी प्लांट्स को एनर्जी की नीड होती है, ग्लूकोज की नीड होती है, तो दोबारा ये किसके ज़रिए, दोबारा किस में ग्लूकोज होते हैं, दोबारा ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में ये क्या होते हैं, हमें दोबारा मिलते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं, इस तरह हमारे पास कैटीन होता है। कैटीन क्या काम करता है, कैटीन हम जानते हैं कि कैटीन बहुत सारे जानदारों का, लिविंग एनिमल्स का क्या बना, एक्सोस्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है। इस तरह क्या होता है, हमारे पास मोलस्का के जो शेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मोलस्क के जो शेल्स होते हैं, क्रूस्टेशियंस होते हैं, ये एक्सोस्केलेटन होते हैं, जो कौन बनाता है, कैटीन बनाता है। और कैटीन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक
फॉर्म है, एक टाइप है, ठीक है। इस तरह हमारे पास कुछ सेलुलोज होते हैं, ठीक है। सेलुलोज भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो सेलुलोज क्या करता है, ये प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो कौन बनाता है, सेलुलोज बनाता है, ठीक है, ठीक है। और ये प्लांट का सेल वॉल प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, इंतहाई ज़रूरी होता है। यानी प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है, और सेलुलोज के साथ कभी कभी काइटिन भी मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हैं डिफरेंट फंक्शन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। इस तरह फ्लावर्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वही ग्लूकोज जब हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। इस तरह जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब वो इसके अंदर बनता है, सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च के अंदर। इस तरह हमारे जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इस काइटिन के फॉर्म में, सेलुलोज के फॉर्म में। और इस तरह प्लांट जिस सेल वॉल बनता है उसके अंदर भी सेलुलोज और काइटिन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट वीडियो थी, इसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जितनी वीडियोज़ थी, जितने इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी हम दे चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने स्टीरियोआइसोमर, उसके साथ साथ हमने इसके फंक्शंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।